विवान और प्रिया को इतना करीब देख कबीर का गुस्सा लाल लाल हो रहा था। कबीर बाथरूम की ओर देख रहा था, जहां विवान प्रिया के हाथ खुद धो रहा था और टिश्यू से उसके मुंह को साफ कर रहा था। प्रिया भी बस मुस्कुराते हुए विवान को देख रही थी। कबीर उन दोनों को ऐसे देख अंदर से जल रहा था। उसे विवान का प्रिया के करीब होना, उसका प्रिया को छूना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कबीर ने ऐसे देखते हुए अपने जहन में सवालों का भंडार उबाल लिया। वह अपने मन में सोचने लगा, क्या विवान प्रिया से प्यार करता है? क्योंकि इन 2 दिनों में कबीर इतना तो समझ चुका था कि प्रिया बेहद भोली है और उसे प्यार मोहब्बत जैसी चीजों का कोई अंदाजा नहीं है। पर क्या विवान प्रिया से नहीं करता? नहीं, अगर ऐसा भी है तो मैं अपनी डॉल को विवान के हाथ नहीं जाने दूंगा। डॉल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैं उसे जल्द ही हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। कोई भी मेरी डॉल को मुझसे दूर नहीं कर सकता। कबीर इस वक्त एक साइको की तरह लग रहा था। दादी भी विवान और प्रिया के पीछे चली गई थी अपने हाथ धोने। विवान ने प्रिया को बाथरूम से बाहर लाकर बेड पर बैठा दिया। प्रिया ने विवान की ओर प्यार से देखा और अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, डैडी, हम बिल्कुल ठीक हैं, अब इतना परेशान मत हो। तुम और ठीक इसलिए बेहोश हो गई थी। विवान ने प्रिया की छोटी सी नाक खींचते हुए कहा। आउट डैडी, दर्द होता है। दादी देखो ना आप। दादी ने विवान के कान पकड़े और झूठे गुस्से के साथ कहा, क्यों मेरी बच्ची को परेशान कर रहे हो? दूर हो जाओ यहाँ से। विवान ने अपने कान दादी से छुड़ाते हुए कहा। अरे दादी, सॉरी, अब नहीं करूँगा। विवान को ऐसे सॉरी बोलते देख प्रिया खिलखिलाकर हंस दी और बोली, नहीं दादी, और जोर से इसके कान खींचो। मेरी नाक को कितना जोर से पीटा। दादी ने विवान के कान और जोर से पकड़े, जिससे विवान दर्द में बोला, अरे सॉरी माँ, अब से नहीं खींचूंगा तेरी नाक को। अब दादी को बोल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है यार। ठीक है, अब छोड़ दो। वैसे भी सॉरी बोल रहा है, मेरा दिल बहुत बड़ा है, चलो माफ किया। तुम भी याद रखोगे? प्रिया ने इतराते हुए अपने बाल कंधे से झटकते हुए कहा। दादी ने भी प्रिया की बातों पर हंसते हुए विवान के कान छोड़ दिए और प्रिया के सर पर हल्के से थपथपाते हुए कहा, बदमाश। कबीर, जो कब से गुस्से से उबल रहा था, पर प्रिया को इतनी बातें करते हुए और उसकी प्यारी सी हंसी में खो गया था, उसका गुस्सा, जलन, सब प्रिया की हंसी के आगे हवा हो गए। प्रिया को इस तरह देख उसके चेहरे पर एक दिलकश स्माइल आ गई। कबीर को होश ही नहीं था कि वह बस एकटक प्रिया को देखता जा रहा है। दादी के कान छोड़ते ही विवान ने प्रिया को घूरा और बोला, एक बार ठीक हो जाओ पीहू की बच्ची, फिर देखूंगा तुम्हें। विवान ने अपना कान सहला मुंह बिगाड़ कर कहा, हाँ हाँ देख लेना, पर अभी मुझे घर जाना है। दादी की ओर देखकर बोला, दादी अब मुझे घर जाना है। सुबह निकली थी, अब रात हो रही है। दादी इंतजार कर रही होगी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। दादी के कहने पर प्रिया ने कंफ्यूज होकर दादी की ओर देखा और पूछा, क्यों दादी? इस बार दादी ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को सीरियस रखते हुए कहा, वो तुम्हारी दादी 1 महीने के लिए तुम्हारे पापा के पास गई है और तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ गई है। इसलिए अब जब तक तुम्हारी दादी नहीं आ जाती, तुम्हें यही रहना है। दादी ने प्रिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि प्रिया के पापा का जिक्र होते ही वह उदास हो जाती थी। प्रिया ने जब दादी के मुंह से सुना कि उसकी दादी उसके पापा के यहाँ गई है, तो उसका खिलखिलाता चेहरा अचानक मायूस सा हो गया। पहले प्रिया के पापा घर आते थे, पर अब वह भी नहीं। दादी हर साल 1-2 बार महीने भर के लिए मुंबई जाती थी, पर प्रिया को अपने साथ नहीं ले जाती थी, क्योंकि प्रिया के पापा उसे अपने सामने देखना पसंद नहीं करते थे। प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर हाँ में हिला दिया। कबीर ने जब प्रिया के चेहरे पर मायूसी देखी, तो उसकी चेहरे की स्माइल भी गायब हो गई। उसकी जगह एक सख्त औरा ने ले ली। प्रिया को इस तरह उदास देख विवान ने प्यार से प्रिया के सर पर हाथ फेरा और बोला, उदास नहीं होते पीहू। प्रिया की आंखों में पानी भर आया। उसने विवान की ओर देखा और सर हाँ में हिला दिया। फिर उसने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान बनाई, पर उसकी वह झूठी मुस्कान विवान कैसे नहीं पहचान सकता था। उसका बचपन का दोस्त ही तो था। विवान को पता था कि प्रिया को खुश कैसे करना है, इसीलिए उसने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारे लिए एक बड़ा सा टेडी लाया हूँ।
और तुम बीमार हो। अब बेचारा टेडी अकेले ही तुम्हारे रूम में उदास बैठा होगा और यहाँ तुम भी उदास हो, तो मुझे वापस उसे शॉप पर रिटर्न करना पड़ेगा। प्रिया ने विवान के मुंह से टेडी सुना तो उसका मायूस सा चेहरा फिर खिल उठा, पर विवान की आगे की बात सुन वह फिर एक बार उदास हो गई। उसने विवान की टी शर्ट को खींचते हुए कहा, हम उदास नहीं हैं। देखो, टेडी को वापस मत करना, वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी। प्रिया ने रोती सी शक्ल बनाकर कहा। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल रो देगी। अरे अरे, रोना नहीं, मैं मजाक कर रहा था। अभी तुम्हारे उस टेडी के पास चलते हैं। प्रिया खुश होकर जल्दी से अपना सर हाँ में हिला दिया। विवान ने दादी की ओर देखा तो दादी ने पलकें झपकाई। कबीर प्रिया की मासूमियत में खो गया था। उसके छोटी छोटी बातों में खुश होना, बच्चों सा चेहरा बनाना। कबीर को वह बेहद प्यारी और क्यूट लग रही थी, पर जब वह उदास हुई तो उसका दिल छलनी सा हो गया। वह प्रिया को एक पल के लिए भी उदास नहीं देख सकता था। कबीर एक पल उठने को हुआ, फिर वापस बैठ गया। विवान ने कबीर की ओर देखा और कहा, भाई, प्रिया की मेडिसिन दे दो। आप फिर इसे इसके रूम में ले जा रहे हो? कबीर ने कोल्ड वॉइस में विवान की ओर देखते हुए कहा, इसे एक इंजेक्शन देना है, मेडिसिन की कोई नींद नहीं है। प्रिया ने जब इंजेक्शन का नाम सुना तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह डरी हुई नजरें विवान की ओर कर रही थी, जो कबीर के इंजेक्शन का नाम सुन उसे ही देख रहा था। प्रिया ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी, जैसे कह रही हो, नहीं, इंजेक्शन नहीं। विवान ने लाचार नजरों से दादी की ओर देखा तो दादी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और बोली, मुझे नहीं पता इसका, तो तुम ही देखो। दादी ने अपने हाथ खड़े कर दी। विवान ने कबीर की ओर देखा जो उन्हें ही देख रहा था और कहा, भाई, कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? कबीर को अब अंदाजा हो गया कि प्रिया को इंजेक्शन से डर लगता है। उसने कुछ सोचा और डेविल स्माइल के साथ कहा, नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। विवान ने प्रिया को देखा जो उसे ही देख रही थी। पीहू, बस इस बार, फिर पक्का कभी इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। नहीं नहीं, हमें इंजेक्शन नहीं लगाना, इसमें बहुत दर्द होता है, और वैसे भी यहाँ डॉक्टर अंकल भी नहीं है, फिर कौन मुझे इंजेक्शन लगाएगा? प्रिया ने इस बार खुशी से कहा। प्रिया की खुशी पर पानी फेरते हुए विवान ने कहा, प्रिया, वो भाई ने मेडिकल कर रखी है, इसलिए वही तुम्हें इंजेक्शन लगाएंगे। क्या? प्रिया चौंकी और कबीर की ओर नजरें उठाकर देखी। कबीर उसे ही देख रहा था। डेविल मुस्कान लिए अपने पैर पर पैर रखकर बैठा। प्रिया ने कबीर की ओर देखा और तुरंत अपनी नजरें फेर ली। उसे सिर्फ कबीर को देखने भर से ही डर लग रहा था। प्रिया ने दादी की ओर देखा और बोली, दादी, हम ठीक हैं, आप प्लीज इन्हें बोलो ना, हमें इंजेक्शन नहीं लगाना। प्रिया ने कबीर की ओर इशारा करते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, पर उस वक्त तो डॉक्टर अंकल ने मेडिसिन दी थी ना, तो अब इंजेक्शन क्यों? आप मेडिसिन दे दो, हम खा लेंगे, पर इंजेक्शन नहीं लगाना प्लीज दादी, प्लीज। दादी ने प्रिया की मासूम रिक्वेस्ट को सुन कबीर की ओर देखा और बोली, बेटा, सॉरी दादी, मेडिसिन हाई डोज की है, इसकी बॉडी कमजोर है, इसलिए इंजेक्शन ही देना पड़ेगा। कबीर ने उसी कोल्ड वॉइस में पर शांत लहजे में कहा। प्रिया ने घबराई हुई नजरें कबीर पर डाली। नहीं, कोई मेरी प्रिया को इंजेक्शन नहीं लगाएगा, वह वैसे ही ठीक हो जाएगी। जब प्रिया ने दादी के मुंह से यह सुना तो उसका चेहरा खिल उठा। उसने दादी से लिपटकर बार बार खुशी से कहा, थैंक यू दादी, आप बहुत अच्छी हो। आई लव यू दादी, आई लव यू सो मच। प्रिया को खुश देख कबीर के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। विवान और कबीर दोनों कुछ कंफ्यूज होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पूछ रहे हो, आपने ऐसा क्यों कहा? दादी ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पलकें झपकाई। विवान और कबीर ने भी कुछ नहीं कहा। प्रिया ने विवान की ओर देखा और बोली, टेडी, अब चलो, हम मेरे रूम में चलते हैं, मुझे टेडी के साथ खेलना है। विवान ने दादी की ओर देखा तो दादी ने हाँ कर दी। हाँ, इसे ले जाओ इसके रूम में। प्रिया खुश होकर विवान के हाथों से टेडी लेकर अपने रूम की ओर चली गई। विवान उसके पीछे गया और रूम के दरवाजे तक उसे छोड़कर आया। कबीर, जो दूर से इस सीन को देख रहा था, अंदर से उबल रहा था। वह अपने आप से कह रहा था, इतना मासूम, इतनी प्यारी, और मेरे सामने विवान के हाथों से खुश हो रही है। कबीर के मन में जलन और गुस्सा धीरे धीरे पिघलकर उसके चेहरे पर
एक अजीब तरह की मुस्कान में बदल गया। रूम में पहुंचते ही प्रिया ने टेडी को गोद में उठाया और उसकी प्यारी सी आवाज में बोली, टेडी, अब हम खेलेंगे, तुम अकेले उदास मत होना। टेडी को अपने पास पाकर प्रिया की खुशी बढ़ गई और उसका पूरा चेहरा खिल उठा। विवान ने रूम के दरवाजे पर खड़े होकर उसे मुस्कुराते हुए देखा। पीहू, अब ठीक हो? उसने पूछा। हाँ टेडी, अब हम बिल्कुल ठीक हैं, चिंता मत करो, प्रिया ने जवाब दिया। विवान ने हल्के हाथ से उसके सर पर सहलाया और मुस्कुराया। कबीर, जो खिड़की से देख रहा था, अंदर से चुपचाप अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा था। उसकी नजरें प्रिया पर टिकी थी। उसकी मासूमियत और छोटी छोटी खुशियों को देखकर उसका दिल एक अजीब तरह की गर्माहट से भर गया। वह जानता था कि यह डॉल अब हमेशा उसके मन में रहेगी। रूम में प्रिया और टेडी खेल रहे थे और विवान उसे प्यार और ध्यान से देख रहा था। कबीर दूर खड़ा होकर अपने अंदर उठ रहे भावनाओं को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने तय कर लिया था, प्रिया मेरी है और मैं हमेशा उसे अपने पास रखूंगा। कोई भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकता।